दुल्हन के श्रृंगार की जो चर्चा है उसमें लाल जोड़े की चर्चा है। आज लाल की जगह काले और स्लेटी और इस तरह की चीजें पहन रहे हैं, जिनकी जीवन की शुरुआत चार्जिंग से नहीं है, क्योंकि लाल रंग चार्जिंग का प्रतीक है, इसलिए हम लाल चीजों का उपयोग करते हैं, चाहे वो तिलक के रूप में हो, चाहे मांग के रूप में, अन्य चीजों के रूप में हो। आप विचार करके देखिए, आप सोच कर देखिए। अभी 2-4 दिन पहले एक दंपत्ति मेरे पास आए अपने बहू और बेटा को लेकर, और बोला, वो नई नई शादी हुई है अभी कुछ समय पहले, लेकिन उस कन्या को देखकर मुझे पता ही नहीं पड़ रहा था कि ये इनकी बहू है। कोई विवाह का चिन्ह नहीं दिखाई दिया मुझे, न सर पे दिखाई दिया, न किसी भी तरीके से दिखाई दिया। तो जिनके अंदर उस चीज का ओज ही नहीं दिख रहा, ओज, वो जीवन को क्या जिएंगे? दे आर जस्ट डूइंग फॉर्मेलिटी। मैं ये नहीं कह रहा कि इसका ये कोई इसको आप रूढ़िवादिता में ले लें, लेकिन वास्तविक दर्शन ये है कि अगर डॉक्टर एप्रन पहनना बंद कर दे तो डॉक्टर को कौन पहचानेगा? आप बताइए। पुलिस वाले अपनी ड्रेस ना पहने, मिलिट्री वाले अपनी ड्रेस ना पहने, और नेताजी सफेद कुर्ता ना पहने और टोपी ना लगाए, तो नेताजी लगाएंगे? तात्पर्य मेरा कहने का ये। तो हर चीज की अपनी एक विधि बताई गई है। पहले विवाह एक संस्कार और विज्ञान की तरह पूर्ण होता था, चीजें डिजाइन होती थी। आज विवाह कहाँ हो रहे हैं? आज विवाह हो रहे हैं होटलों में, जहां मंडप क्या है? मंडप गाड़ा जाता था, मालूम है वो क्या है? वो असल में वो लकड़ी का टुकड़ा नहीं था, वो इसलिए गाड़ा जाता था जो समस्त जमीन के अंदर वो लकड़ी और उसकी पूजन की जाती थी, ताकि इस घर में जितनी भी पूजा अर्चना होगी, कार्य होंगे, वो सारी नेगेटिविटी खींचकर वो भूमि के अंदर दबा दे, इसलिए मंडप गाड़ा जाता था। और फिर पूजा के बाद उस मंडप को प्रवाहित कर दिया जाता था, पानी में ही प्रवाहित होता था, क्योंकि उसने बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी को अपने अंदर बसा के अंदर उतारा, तो अब उसको, वो हमारे लिए डिस्चार्ज हो गया, अब उसको हटाओ। एक एक चीज के पीछे पहले एक विज्ञान था, वो विज्ञान काम कर रहा था और जिंदगियां बड़ी खूबसूरत थी। आज पता ही नहीं पड़ता कि क्या कहानी है। सब कुछ डिजाइनर हो गया। साहब डिजाइनर हो ठीक है, लेकिन कम से कम संस्कारों को तो डिजाइनर ना किया जाए। वो तो उस तरीके के ही होने चाहिए जैसे होने चाहिए, वरना अब बचा क्या है? आप खुद सोचिए, आज से कुछ साल पहले, कई साल पहले, जब आप अपने रिश्तेदारों के यहाँ शादी में जाते थे, विवाह में जाते थे, तो आपको कैसा लगता था? और आज ये वैसा ही हो गया है जैसे कि मुझे दुकान पे जाना है, मुझे स्कूल जाना है, मुझे कॉलेज जाना है, चलो मुझे विवाह करना है, सिंपल, जस्ट लाइक दैट। कोई ओज ही नहीं बचा, कोई चार्म ही नहीं है, कोई चीजें ही नहीं है। विवाह होने के बाद पहचान में ही नहीं आ रहे हैं कि ये विवाहित हैं। कई जगह मैंने देखा कि अब स्त्रियां नहीं चाहती कि हम किसी भी तरह के चिन्ह को धारण करें। मुझे क्षमा कीजिएगा, लेकिन वो क्यों ये बताना नहीं चाहती कि वो विवाहित हैं? समाज में क्यों बताना नहीं चाहते? आखिर क्या है उनके मन में? What they want? ऐसे ही डिजाइन नहीं किया गया था स्त्री को, उसकी सुरक्षा हो सके, उसको डिजाइन किया गया था इस तरीके से, उसको चिन्ह दिए गए थे। वो समाज की धुरी है, वो कल्याणी है, वो दुर्गा है, वो सीता है, वो राधा है। लेकिन वो वैसी दिखेगी तब तो हम कोई आगे की चर्चा कर पाएंगे। तो भैया आजकल की स्थिति बड़ी नाजुक है। मैं तो यही कह पाऊंगा, और मैं इतना जरूर कहूंगा, देखिए आधुनिक होना बुरी बात नहीं है, लेकिन अपने संस्कारों को खोना बुरी बात है। पश्चिम आधुनिक हो रहा है, आधुनिक है, लेकिन पश्चिम ने अपने रिचुअल्स नहीं खोए, अपने कस्टम नहीं खोए। पश्चिम ने, ध्यान रखना, पश्चिम जैसा था वैसा ही है। जापान इतना आगे है, लेकिन जापान ने अपनी संस्कृति को नहीं खोया। जापान जो अपनी संस्कृति थी उसने वैसे ही निभाई है। आप अगर ये सोचें कि बढ़ने के नाम पर अपनी संस्कृति को पीछे छोड़ देंगे, तो आपको पहचानेगा कौन? बिना संस्कृति के आपका वजूद क्या है? यू आर नथिंग, कुछ भी नहीं है। ध्यान रखिएगा।
धर्म से ही आपकी पहचान है। पूरी दुनिया में हर किसी की पहचान उसके धर्म से है, धर्म के वहन से है, धर्म के निभाने से है। इसे समझना होगा, इसे जानना होगा, अन्यथा बहुत नुकसान हो रहा है और बहुत नुकसान हो जाएगा।